शुरू से इसमें बताऊं क्या? जो पढ़ाया अभी 2 श्लोक वो हुआ कि नहीं? 19 वाला हुआ, 20 वाला, 21 वाला? ये 22 वाला बताना गुरुदेव, 21 हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोग लिखे ना, इसके इनके अंतर प्रत्यंतार आदि समयों में जातक को शस्त्र पीड़ा होती है। जी ये लिख लिया। हाँ, तो अब इसके आगे लिखिए, शस्त्र पीड़ा होती है शुभ योग से मात्र बाधा या कष्ट समझते हुए। शुभ योगों से मात्र बाधा या कष्ट समझते हुए अशुभ संबंधेन तो अशुभ संबंधेन तो मृत्यु योग ही कहा जाता है। मृत्यु योग ही कहा जाता है। इसमें रोगेश कौन सा होगा गुरुजी? छठे भाव का मालिक? हाँ, वही छठे। रोगेश तो वही होगा, बदलेगा थोड़ी ना। ठीक है गुरु। गुरुदेव ये पूरा फिर से लिखवाइए, बड़ी कृपा होगी। अच्छा ठीक है, लिखिए फिर। नहीं तो फिर 19वें से ही पूरा लिखिए, ठीक है। एवं भ्रात्रादिभावानां नायको यत्र संस्थितः तत्तत् षड्वर्ग योगेन तत्तद्भाव फलम लभतेत। कह रहे हैं इसी प्रकार भाई तीसरा भावादि आदिक भाव आदि आदिक तीसरा भाव आदि कोष्टक में कर दीजिएगा। आदिक द्वादश भावों के स्वामी ग्रह, आदिक द्वादश भावों के स्वामी ग्रह जहां बैठे हों, जहां बैठे हों उस भाव के पति की, उस भाव के पति की षड्वर्गादि स्थिति, उस भाव के पति की षड्वर्गादि स्थिति वश फलादेश करना चाहिए। षड्वर्गादि स्थिति वश फलादेश करना चाहिए। अगला लिखिए, लग्ने शरोगनाथौ च निधने शेषंयुतौ मारके शयुतौ क्रूरौ रोगनाथांसपौ यदा तस्य भुक्तौ विजानीयात् व्यथा शस्त्रेण वा नृणाम् शुभयोगेन बाधा स्यात् पापयोगेन मृत्युकृता। कह रहे हैं लग्नेश और रोगेश यदि अष्टमेश से युक्त हो, लग्नेश और रोगेश यदि अष्टमेश से युक्त हो, लग्नेश और रोगेश यदि अष्टमेश से युक्त हो, रोगेश के नवमांश, रोगेश के नवमांश
रोगेश के नवमांश। रोगेश और रोगेश का अधिपति ग्रह। रोगेश के नवमांश, रोगेश और रोगेश का अंशपति ग्रह। रोगेश और रोगेश का अंशपति ग्रह यदि क्रूर ग्रह हो तो, यदि क्रूर ग्रह हो तो यदि क्रूर ग्रह हो तो इनके अंतर प्रत्यंतर आदि समयों में इनके अंतर प्रत्यंतर आदि समयों में जातक को शस्त्र पीड़ा होती है। अंतर प्रत्यंतर आदि समयों में शस्त्र पीड़ा होती है। शुभ योगों से बाधा, शुभ योगों से मात्र बाधा या कष्ट समझते हुए, शुभ योगेन बाधा स्यात् पाप योगेन मृत्युकृत। शुभ योगों से मात्र बाधा या कष्ट समझते हुए अशुभ संबंधेन तो मृत्यु योग ही कहा जाता है। अशुभ संबंधेन तो मृत्यु योग ही कहा जाता है। अशुभ संबंधेन तो मृत्यु योग ही कहा जाता है। हो गया, आगे चलें। जीवान् सजीव वर्गेशान् मूलान् समूल वर्गतः रोगादिदीन् प्रवदे तत्र तेषां भुक्तिवशात् फलम्। कह रहे हैं कि बृहस्पति और बृहस्पति जिस ग्रह के वर्ग में जीवान जीव वर्गेशान मूलान समूल वर्गतः, बृहस्पति और बृहस्पति जिस ग्रह के वर्ग में हैं, जिस ग्रह के वर्ग में हैं, जिस ग्रह के वर्ग में हैं तथा मूलान समूल वर्ग से, मूलान समूल वर्गतः, मूलांश मूल वर्ग से मूलांश मूल वर्ग से षष्ठेश और षष्ठेशांदि वर्ग, षष्ठेश और षष्ठेशांशादि, षष्ठेश और षष्ठेशांशादि वर्ग
स्वभावज ग्रह स्वभावज ग्रह स्वभावज ग्रह धातुमूल जीव त्रिविभागीय प्रवृत्ति के धातुमूल जीव त्रिविभागीय धातुमूल जीव त्रिविभागीय प्रकृति के विभिन्न विभेदों से विभेदों से रोगोत्पत्ति का विचार करना चाहिए। रोगोत्पत्ति का विचार करना चाहिए। गुरुजी एक बार इसको उदाहरण के साथ जरूर समझाना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है इसलिए। जी जी। अगला विलग्ननाथस्य नवांसनाथौ रन्ध्रे स्थानपदृष्टियुक्तौ मेषस्य षड्वर्गतो यदा तौ भुक्तौ तयोर्जम्बु कभितितो वधः। लग्नेश का जो नवमांस पति लग्नेश का जो नवमांस पति लग्नेश का जो नवमांस पति उस पर अष्टमेश स्थानीय उस पर अष्टमेश स्थानीय अष्टमेश स्थानीय राशिपति की दृष्टि राशिपति की दृष्टि या योग हो या योग हो
और ये दोनों यदि मेष राशि के और ये दोनों यदि मेष राशि के षड़वर्ग में हो तो ये दोनों में यदि मेष राशि के षड़वर्ग में हो तो उक्त दोनों की दशांतरादि में उक्त दोनों की दशांतरादि में श्रृंगाल मृत्यु होती है। श्रृंगाल से मृत्यु होती है। तो जी ये श्रृंगाल क्या होता है? सियार सियार शियार जानवर होता है ये, गिदड़। हुआ हाँ, जो शाम को हुआ करता है। अगला लिखिए। आजवर्ग गतौ तो चेद्व्याघ्रादभि भीति वन्दे नृणाम् युग्मवर्गगतो तौ चेत्कपिनः नात्र संशयः। कह रहे हैं उक्त दोनों ग्रह यदि विषम राशि में उक्त दोनों ग्रह यदि विषम राशि के वर्ग में हो तो व्याघ्र से उक्त दोनों ग्रह यदि विषम राशि के वर्ग में हो तो व्याघ्र से सम राशि के वर्ग में हो तो बानर से भय होता है। सम राशि के वर्ग में हो तो बानर से भय होता है। अगला लिखिए। कुलीर वर्ग गतौ तो तौ चेद्रासभाद्यम यमादिदे मादिशेत सिंह वर्ग गतौ तौ चद्भुक्तौ स्याद्व्याघ्रजं भयम्। कह रहे हैं उक्त दोनों यदि कर्क राशि के षड़वर्ग में हो तो उक्त दोनों यदि कर्क राशि के षड़वर्ग में हो तो उक्त दोनों यदि कर्क राशि के षड़वर्ग में हो तो गदहे से तथा सिंह राशि के वर्गगत होने पर व्याघ्र से भय होता है।
सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।